3 बजे मुझे जगाया गया ब्रह्म के द्वारा। ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। हाँ, और उसी समय जब मैं जागा तो मेरे आसपास प्रकाश था और फिर प्रकाश को देखते ही मैं ध्यान मुद्रा में चला गया। जिनको आप भगवान कहते हैं, निश्चित तौर पे वो उसी दौरान सशरीर मेरे सामने आए और मैं उनके साथ अपने शरीर से भी बाहर निकलकर यात्रा पर भी निकला। किस रूप में थे? श्री कृष्ण के रूप में, वही मेरे गुरु हैं। यह अभी मुझे ध्यान में ही मिला कि इसकी कीमत 15 करोड़ इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि आम लोगों को फिर से एक नई किताब देकर उन्हें एक स्ट्रक्चर में नहीं बांधना है। अभी हम मौजूद है पटना पुस्तक मेला में, लेकिन इस पुस्तक मेला में आकर्षण का केंद्र एक किताब बनी हुई है। देखिए, किताब का नाम है मैं, और नाम लिखा हुआ है मैं रत्नेश्वर, और इस किताब की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए रखी गई है। और इस किताब को लिखने वाले रत्नेश्वर जी यहाँ पे खुद मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, आखिर 15 करोड़ इसकी कीमत रखी गई, क्या खासियत है इसकी पुस्तक में? मैं ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है सुजीत जी। ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार का अर्थ ये है कि जैसे आप किसी मनुष्य के बारे में, जीव के बारे में ये कहते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने, वो अपने तो कुछ बोलते नहीं है, वो तो मौन हो जाते हैं। सामान्यतः जितने भी योगी ऐसे हुए हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो मौन हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो यह पहला ग्रंथ है संसार का जो ये बताने जा रहा है कि वह अवस्था कौन सी थी जिस अवस्था में वो पहुंचे और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये पहला ग्रंथ है इस बारे में बताने के लिए, उसका पूरा प्रोसेस बताने के लिए, और उस अवस्था के बारे में भी कि कोई मनुष्य वहां अगर पहुंच जाता है तो वही ज्ञान की परम अवस्था है। आखिर क्या इसमें है जो लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर सकता है इसके पुस्तक में? कुछ इसमें कुछ कहानियाँ या क्या? इसमें दरअसल हुआ ये कि जब मैं थाने के पास जंगल में रह रहा था, 1.25 साल में वहाँ रहा, और उस दौरान 21 दिन ऐसे थे जब मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में चला गया था। तो उसी 21 दिन में वो जो पहली रात थी, 3 बजे मुझे जगाया गया ब्रह्म के द्वारा। ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। हाँ, और उसी समय जब मैं जागा तो मेरे आसपास प्रकाश था और फिर प्रकाश को देखते ही मैं ध्यान मुद्रा में चला गया। क्या भगवान के दर्शन हुए आपको? जिनको आप भगवान कहते हैं, निश्चित तौर पे वो उसी दौरान सशरीर मेरे सामने आए और मैं उनके साथ अपने शरीर से भी बाहर निकलकर यात्रा पर भी निकला। किस रूप में थे? श्री कृष्ण के रूप में, वही मेरे गुरु हैं। तो फिर क्या हुआ? तो वहां पे वो बाद में आए, पहले तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो आए। मतलब ज्ञान प्राप्ति में मैंने क्या देखा, सबसे पहले जब ध्यान में गया तो ये जो ब्रह्म है, ये इसकी शुरुआत जो होती है वो अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से अंधकार की यात्रा की होती है। तो अंधकार से प्रकाश की जो शुरुआत हो रही थी खरवों वर्ष पहले, वहां से मैंने इस ब्रह्म को निर्मित होते हुए देखा। और इन 3 घंटे 24 मिनट में, जैसे आप सुजीत हैं तो आप यही क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे ही नेचर के क्यों हैं, आप सुजीत ही क्यों हैं, यह सब ब्रह्म में जो आपका स्मरण है, उन स्मरणों के साथ, तत्व के स्मरणों के साथ आप यहाँ तक की यात्रा कर चुके हैं और आगे की भी यात्रा करेंगे। इन सब को मैंने देखा। आगे की यात्रा भी आपने अपनी देखी होगी? देखी है मैं। क्या दिखा आप? नहीं, वो सब तो बताना नहीं है मुझे, वो सब वहाँ मौन रहना है मुझे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वह जैसे सुजीत हैं, रत्नेश्वर हैं, तो सब में ये पूरा ज्ञान है। बस ये हो गया है कि उस पर पर्दा पड़ गया है, तो उस पर्दे को हटाने का प्रयास मैं करूंगा पूरी दुनिया में घूम घूम कर। और यह ग्रंथ जिसके बारे में आपने कहा, तो वो ग्रंथ केवल 16 प्रतियां छपी हैं और ये कुछ जगह स्थापित की जाएंगी जहां लोग जा करके इसे देख सकें और वहां ध्यान प्राप्त। यानी ये ग्रंथ पर्दा उठाएगा? जी, ये ग्रंथ पर्दा उठाएगा। लेकिन सामान्यतः जैसे ये बार बार सवाल हो रहा है कि 15 करोड़ कीमत रखी गई है तो आम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो मेरी कोशिश जो है, मेरा जो प्रयास है वो, जैसे आप बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया है, शिक्षक, माता पिता, स्कूल, सब जगह आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। तो दरअसल होता ये है कि जैसे ही आपने जन्म लिया,
इतनी सारी बातों का स्ट्रक्चर आपके ऊपर लाद दिया जाता है कि आपके भीतर का जो ज्ञान है उस पर एक पर्दा पड़ जाता है और आप उसको कभी नहीं जान पाते। अन्यथा आप भी जान सकते हैं सीधा ब्रह्म से। आप देखिए सिंपल, अभी सूर्य हमारे सामने है, यही अगर मैं ये हथेली रख दूं साधारण सी तो सूर्य दिखना बंद हो गया। और अभी जैसे ही हथेली हटाई तो सूर्य को जो करोड़ों वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है उसको इन्हीं आंखों से मैं देख रहा हूं और एक साधारण सी हथेली ने उसको हमारी आंखों से दूर कर दिया। वैसे ही ये साधारण सी जो जानकारी है हमारे आसपास पड़ोस में, उसने मेरे उस ज्ञान को जो देख सकता था, खरबों वर्ष की यात्रा कर सकता था, उसके सामने हथेली डाल दी, पर्दा डाल दिया। तो यानी इस पुस्तक को जो पढ़ लेगा वो परम ज्ञानी हो जाएगा। यही मैं बताना चाहता हूं कि पुस्तक को पढ़ के कोई परम ज्ञानी, गीता पढ़ के, वेद पढ़ के कोई परम ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके लिए स्वयं की यात्रा करनी होगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मानने से, अभी तक जो आपने मान लिया है सब कुछ, उस मानने से जानने की यात्रा पर आपको चलना होगा। तभी आप उन सब बातों को, उन सब रहस्य को हासिल कर पाएंगे, स्वयं को भी देख पाएंगे। 15 करोड़ ही कीमत क्यों रखी गई? कम भी रखा जा सकता था। ये अभी मुझे ध्यान में ही मिला कि इसकी कीमत 15 करोड़ इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि आम लोगों को फिर से एक नई किताब देकर उन्हें एक स्ट्रक्चर में नहीं बांधना है। हम उन स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए, अभी मैंने वही बात बताई कि मैं एक किताब दे दूंगा, उसको पढ़ लेंगे आप, उसके बाद मान लेंगे कि ऐसा होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप उस प्रयास में इस किताब के पढ़ने के बाद करने का प्रयास करेंगे। मैं ये कहता हूं कि किताब पढ़कर नहीं, जैसे आप तैराकी सीखते हैं तो किताब पढ़कर नहीं सीखते। आप जब गर्भ में आए थे या मैं जब गर्भ में आया था तो गर्भ में आने के समय कोई किताब मेरे पास नहीं थी या कोई शिक्षक नहीं थे। तो जिस तरह से मैंने अपना निर्माण स्वयं गर्भ में किया अपने स्मरणों के सहारे, वैसे ही आप स्वयं ब्रह्म से सीधे जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप याद करें तानसेन को, उनके बारे में किंवदंती जो लोग कहते हैं, वो गीत गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो आपके भीतर का पानी बाहर के पानी को कनेक्ट कर लेता है और बारिश हो जाती है। यानी इस पुस्तक से लोग अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा विज्ञान है इसमें कि कैसे भूत वर्तमान और भविष्य को आप देख सकते हैं, इसका पूरा विज्ञान समझाया। अभी तक किसी ने रुचि दिखाई खरीदने के लिए? नहीं, अभी तो कल आया है और मैं तो अभी साइट सब सर्च भी नहीं कर पा रहा हूं, तो इसमें बातें होंगी और ऐसे लोगों की से बातें शुरू हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं। वैसे बेचना मूल उद्देश्य नहीं है, यह पूरा ज्ञान, इस ज्ञान के सहारे लोगों को उत्प्रेरित करना, उसके ज्ञान के लिए मूल मकसद ये है। धन्यवाद। तो ये थे रत्नेश्वर जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इनका कहना है कि इस पुस्तक को पढ़ने से लोग अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात हुई कि इस पुस्तक को सबसे पहले कौन खरीदता है। सुजीत कुमार।